नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, पेज नंबर 269 पे। मून, स्टार और सन एक पेड़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन से आपको बुक में यहाँ पर सन दिया है, वो सन को काट कर आप मून कर देंगे कि बुक में मिसप्रिंट है, और किसी किसी बुक में सही भी दे रखा है। अगर यहाँ पर सन दिया है तो वहाँ मून करना है आपको। मून और स्टार भविष्य में लाभ हानि 5:1 के प्रमाण में बांटेंगे। भविष्य में बांटेंगे मतलब आपको नया अनुपात दे रखा है और पुराने अनुपात के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए पुराना प्रमाण हम मानेंगे कि मून, स्टार और सन का होगा 1:1:1। अब आपको मून और स्टार का नया प्रमाण दे रखा है, इसका मतलब सन क्या हुआ है, रिटायर हुआ है, तो हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया। तो 1:1 के यानी 3 हो गया, 5 और 1 ये 6 हो गया नया प्रमाण। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पूंजी दायित्व, संपत्ति लेना पक्ष आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम एज इट इज जैसे हम पहले करते थे समायोजन देखेंगे और टिक मार्क करते जाएंगे। यदि रिलेटेड समायोजन होगा तो पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है। इसकी डायरेक्ट एंट्री होती है। लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है, जिन्हें तुरंत ही, तो लेनदार पे टिक मार्क कर देंगे। बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है, तो कंप्यूटर बही में दे रखा नहीं है, डायरेक्ट इसकी एंट्री होगी। सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। अंतर की रकम बैंक खाते ले जानी है, इसकी भी डायरेक्ट एंट्री होगी, यानी मात्र एक समायोजन यहाँ पे लेनदार पे टिक मार्क आया है। तो अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले संपत्ति लेना पक्ष से शुरू करेंगे। मकान दिया है आपको, तो मकान हमने दर्शा लिया 2,40,000। यंत्र 1,30,000, कुछ भी समायोजन नहीं, इसलिए सीधे बाहर। फर्नीचर दिया है आपको 80,000, तो हमने फर्नीचर दर्शा लिया। स्टॉक दिया है 45,000, देनदार है 30,000। कोई भी समायोजन नहीं, इसलिए हमने डायरेक्ट सब कुछ एंट्री यहाँ पे डायरेक्ट बाहर कर ली। बैंक है, बैंक को हम लिखेंगे बैंक खाते के उधार पक्ष में शेष आगे लाए 1,75,000, बैंक खाते में लिख दिया हमने। अब पूंजी दायित्व पक्ष में देखेंगे। पूंजी खाता दिया है मून, स्टार, सन का, तो पूंजी खाते में शेष आगे लाए 1,60,000, 2,00,000, 1,80,000। सामान्य अनामत दिया आपको 90,000, तो 90,000 को हम पुराने प्रमाण में बांटेंगे, यानी 1:1:1 में, तो 30,000, 30,000, 30,000। लेनदार दिया है, लेनदार पे समायोजन है, तो लेनदार लिख कर और 4 लाइन छोड़ देंगे, क्योंकि 2 समायोजन गिनना है यहाँ पे लेनदारों में। देनी उंडी 10,000 सीधे बाहर। अब आपको प्रमाण दिया गया है यहाँ पर नया प्रमाण, तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर होता है नया प्रमाण माइनस पुराना प्रमाण। मून का निकालेंगे 5/6 नया प्रमाण, पुराना है 1/3, 6 18, 5 15 और 6 कम 6, 15 में से 6 यानी 9/18 है इसका लाभ। स्टार का निकालेंगे तो 1/6 नया प्रमाण, 1/3 पुराना प्रमाण, 6 18, 3 1 कम 3, 6 कम 6 यानी -3/18। यहाँ पे स्टार ने त्याग किया है, स्टार को लाभ नहीं हुआ है, स्टार ने त्याग किया है। अब त्याग किया है तो इसकी जो ख्याति की कीमत होगी, त्याग की ख्याति, वो भी कौन चुकाएगा, मून देगा। और जो सन को मिलेगी ख्याति, जो सन की ख्याति होगी, वो भी कौन देगा, मून देगा। तो अब हम समायोजन की शुरुआत करते हैं। समायोजन में आपको दिया है पेढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 करना है, तो आपको नई ख्याति दे रखी है 60,000। नई ख्याति में सन के भाग की ख्याति ज्ञात करेंगे पहले। तो सन का भाग है 1/3, 60,000 गुणे 1/3 आया 20,000, और साथ में स्टार के भाग की ख्याति भी ज्ञात कर लेंगे। तो स्टार के त्याग की ख्याति निकालेंगे, तो 60,000 गुणे 3/18, तो कीमत आएगी 10,000। और अब ये दोनों कीमत कौन देगा, मून देगा। तो इसकी प्रविष्टि लिखेंगे, तो आएगा मून के पूंजी खाते उधार यहाँ सन के पूंजी खाते का 20,000 और स्टार के पूंजी खाते का 10,000। दोनों को मिला के कौन चुकाएगा, मून, क्योंकि मून को हो रहा है लाभ। दोनों का टोटल होगा 30,000, 20 और 10 30। अब इसकी हम करेंगे खतौनी। तो मून के पूंजी खाते उधार पक्ष में लिखा जाएगा सन का पूंजी खाता, मून के कॉलम में 20,000, स्टार और सन में डैश।
और लिखेंगे यहाँ पर स्टार का पूंजी खाता 10,000, स्टार और सन में डैश, और सन के पूंजी खाते का स्टार के पूंजी खाते का, तो इस यहाँ लिखेंगे मून का पूंजी खाता, स्टार में 10,000 और सन में 20,000। ये हो गई आपकी ख्याति की एंट्री पूरी। अब नेक्स्ट आपको दिया है लेनदारों को 1 मास बाद चुकाना है जिन्हें तुरंत ही वार्षिक 12% बट्टे से चुका देना है। लेनदारों को चुकाना है, पर किस तरह चुकाना है? 12% बट्टे से चुका देना है। बट्टा देना है मतलब 60,000 का 12% बट्टा देंगे। बट्टा एक तरह से होगा लेनदारों में कमी कहलाएगा। तो 60,000 का 12% निकालेंगे तो आएगा 600, और 1 मास का निकालना है हमें, 1 मास का, तो 600 रुपये बट्टा देना है, तो 59,400 ये टोटल है। और बट्टा है, कमी है, 1 मास का लेंगे तो 60,000 गुणे 12% और 1 महीने का नहीं 1/12 करेंगे तो कीमत आएगी 600। और कमी है लेनदारों में, तो लेनदारों पर बट्टा लिखा जाएगा। यहाँ कमी हो रही है इसलिए जमा पक्ष में लिखेंगे हम 600 रुपये। और लेनदारों को चुका देना है, बट्टे से चुका देना है। चुका देना है मतलब रोकड़ दे देनी है, तो माइनस लिखेंगे रोकड़ खाते। लेनदार को रकम चुकाएंगे तो रोकड़ जाएगी, तो ये चुका दी हमने 59,400, तो बाहर आएगा डैश। और चुकाएंगे तो रोकड़ खाते रोकड़ जाएगी, तो बैंक खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे लेनदारों खाते, रकम आएगी 59,400। बट्टे से चुकाना है, बट्टा हमें मिला है, चुकाना था हमें 60,000 लेकिन बट्टा मिल गया 1 महीने का 600 रुपये, तो 600 रुपये हमारे लिए लाभ हुआ जिसे मैं पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखा। और बाकी का चुका दिया गया है इसीलिए रोकड़ या बैंक खाते 59,400 की एंट्री हमने बैंक खाते के जमा पक्ष में दी। यहाँ बैंक खाता लिखे या रोकड़ खाता लिखे दोनों सेम होता है। तो आपका ये दूसरा समायोजन भी कंप्लीट हुआ। तीसरा देखेंगे, बही में अपलिखित कंप्यूटर की कीमत 12,000 गिननी है और यह कंप्यूटर मून ले जाएगा। अपलिखित कंप्यूटर का मतलब होता है कि जिस कंप्यूटर का आप कोई उपयोग नहीं है, अपलिखित कर दिया गया है उसकी कीमत को। तो अब उसके क्या हो रहे हैं, 12,000 रुपये गिने जा रहे हैं। 12,000 रुपये गिने जा रहे हैं, एक तरह से मतलब हमारा क्या होगा, लाभ होगा। और ये कंप्यूटर कौन लेके जा रहा है, मून लेके जा रहा है। तो इसकी एंट्री हम करेंगे, मून ले जा रहा है अपने वहाँ, तो मून के पूंजी खाते लिखा जाएगा। और दूसरी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते और कोष्टक में लिख दिया जाएगा कंप्यूटर। और कौन ले जा रहा है, मून ले जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 12,000। और दूसरी एंट्री यहाँ लिखा जाएगा मून के पूंजी खाते कोष्टक में अपलिखित कंप्यूटर, कीमत आएगी इसकी 12,000 रुपये। जिस कंप्यूटर का कुछ भी नहीं मिल रहा था उसका 12,000 रुपये अब हमें मिल रहा है, और वो कंप्यूटर कौन लेके जा रहा है, मून लेके जा रहा है। तो उसकी एंट्री हमने कर दी, यानी तीसरा भी आपका पूरा हुआ। अब आगे का है आपको, सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो इसकी एंट्री हम लास्ट में करेंगे जब पूंजी खाता हम बंद करेंगे तब। यानी सन निवृत्त होगा तो मून और स्टार क्या करेंगे, जो उनकी पूंजी बची होगी उसको नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। और यदि अंतर की रकम आती है तो वो बैंक खाते ले जाना है। ऐसा सवाल हमने प्रवेश में भी किया था। तो यहाँ पर ये जब तक पुनः मूल्यांकन खाता बंद नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम एंट्री कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता बंद करेंगे, तो इसका टोटल आएगा 12,600। तो यहाँ आएगा लाभ जिसको ले जाएंगे पूंजी खाते 12,600, तो टोटल पूरा का पूरा 12,600 लाभ आया, जो तीनों के हिस्से में बांट दिया जाएगा, मून, स्टार और सन। 12,600 को बांटेंगे
समान प्रमाण में तो आएगा 4200, 4200 और 4200। और दूसरी एंट्री यहाँ पर दे दी जाएगी, लिखा जाएगा पुनः मूल्यांकन खाते पुस्तक में लाभ 4200, 4200 और 4200। अब हम बंद करेंगे। सबसे पहले हम जो साझेदार निवृत्त होते हैं उसका खाता हम बंद कर लेते हैं। तो साझेदार कौन सा निवृत्त हो रहा है आपका? स्टार निवृत्त हो रहा है। तो स्टार निवृत्त हो रहा है तो सबसे पहले सन निवृत्त हो रहा है तो सन का खाता सबसे पहले बंद करेंगे। तो सन का टोटल आएगा 2,34,200। और सन को कितना चुकाना है? कुछ भी रोकड़ में नहीं देना है, तो पूरी की पूरी रकम किस में रख देंगे हम? लोन के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे सन की लोन खाते 2,34,200। और इसको कहाँ ले जाएंगे हम? पूंजी दायित्व पक्ष में, क्योंकि दायित्व हो जाएगा ये। तो यहाँ लिखा जाएगा सन की लोन खाते 2,34,200। अब आप बंद करेंगे मून और स्टार का खाता। तो मून और स्टार का खाता बंद करेंगे तो सबसे पहले मून का टोटल करेंगे। मून का जमा साइड का टोटल आएगा आपका 3,72,333। लेकिन इससे पहले आपको दिया गया है कि सन की निवृत्ति के बाद मून और स्टार उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पूंजी निकालनी पड़ेगी कि मून और स्टार की पूंजी एक्चुअल में टोटल हो कितनी रही है। तो यहाँ का टोटल करेंगे हम और इसमें से ये सारी डिटेल हम माइनस करेंगे तो अंतर की रकम आएगी मून की समायोजन के बाद की अंतिम पूंजी। जमा साइड का टोटल करने के बाद इसमें से मून का टोटल माइनस करेंगे उधार साइड का, तो जो डिफरेंस की रकम आएगी वो आएगी 1,52,200। और इसी तरह स्टार का भी हम निकालेंगे। स्टार के समायोजन बाद की अंतिम पूंजी, तो स्टार का टोटल हम जमा साइड का करेंगे और उधार साइड का टोटल कुछ भी नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो वो आएगा 2,44,200। तो इन लोग की टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी? 3,96,400। ये हो गई इनकी पेढ़ी की कुल पूंजी। यानी अब पेढ़ी के पास कितनी पूंजी है और ये पूंजी किस तरह ये लोग रख रहे हैं? उनकी पूंजी नए लाभ आने के प्रमाण में रखेंगे। तो अब ये नए लाभ आने के प्रमाण में इसको बांट दिया जाएगा। तो मून की अंतिम पूंजी कितनी हो जाएगी? नए लाभ आने के प्रमाण में बांटेंगे नहीं, नया लाभ आने का प्रमाण कितना दे रखा है आपको? 5/6। तो ये आएगा 3,30,333। और स्टार का अंतिम पूंजी 3,96,400 गुणे 1/6। तो रकम आएगी इसकी 66,067। ये इनकी अंतिम पूंजी है। और अंतिम पूंजी हम जानते हैं कहाँ लिखते हैं हम? यहाँ पे लिख दिया जाएगा शेष आगे ले गए। ये आंसर हमने पहले ही खोज लिया है। 3,30,333 और स्टार की है 66,067। और आपको क्या कहा गया है सवाल में कि जो अंतर की रकम है वो बैंक खाते ले जानी है। तो अब एक बार फिर से चेक करेंगे हम कि अब अंतर किस तरफ आ रहा है। तो सबसे पहले मून का देखेंगे तो मून का सबसे ज्यादा टोटल किस तरफ का है? उधार साइड का टोटल है। उधार साइड का कितना टोटल हो रहा है इसका? उधार साइड का टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 3,72,333। और डिफरेंस की रकम आएगी जमा साइड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बैंक खाते। मतलब जो डिफरेंस है वो जमा साइड आ रहा है, मतलब मून को इतनी रकम लानी पड़ेगी। तो डिफरेंस निकालेंगे हम तो डिफरेंस आएगा 1,78,133।
यानी इतनी रकम मून को लानी पड़ेगी। अब बैंक खाते एंट्री है तो बैंक खाते के उधार पक्ष में लिखा जाएगा मून के पूंजी खाते 1,78,133। इसी तरह अब देखेंगे स्टार का टोटल, तो स्टार का टोटल जमा साइड का ज़्यादा आएगा, तो ये जमा साइड का टोटल इसका 2,44,200 और डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस में 66,067 माइनस करेंगे तो रकम आएगी 1,78,133। इतनी रकम इसको मिलेगी, मतलब ये रकम लेकर आएगा मून और ये रकम लेकर जाएगा स्टार। अब ये उधार साइड है तो बैंक खाते जमा साइड लिखा जाएगा स्टार के पूंजी खाते 1,78,133, क्योंकि सवाल में आपको कहा है कि जो भी अंतिम पूंजी है उसको नए प्रमाण में रखना है और अंतर की रकम आपको बैंक खाते ले जानी है। तो हमने अंतर की रकम निकाली तो मून की जमा साइड आई अंतर की रकम और स्टार की उधार साइड आई, यानी मून ले आएगा रकम और स्टार अपने घर रकम ले जाएगा। और अब हम अंतिम पूंजी की एंट्री कर देंगे। पूंजी दायित्व पक्ष में यहाँ लिखा जाएगा पूंजी मून की और स्टार की। तो मून की अंतिम पूंजी निकली 3,30,333 और स्टार की 66,067। इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा बाहर आपका 3,96,400। अब हम बंद करेंगे खाता बैंक खाता। तो बैंक खाते में सबसे ज़्यादा रकम उधार साइड की आएगी 3,53,133 और डिफरेंस आएगा जमा साइड, शेष आगे ले गए 1,15,600 और इसको लिखा जाएगा पक्की तलपट में बैंक खाते 1,15,600। और अब हम बंद करेंगे पक्की तलपट। और पक्की तलपट बंद करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे कि सारी एंट्री हमारी बाहर है कि नहीं, कोई अंदर तो नहीं रह गई है। तो सारी एंट्री हमने बाहर ले लिए और इसका टोटल लगाएंगे। टोटल दोनों तरफ का सेम आना चाहिए। टोटल आएगा आपका 6,40,600, 6,40,600। इस सवाल में नया पॉइंट एक ये था कि स्टार को त्याग हो रहा था, त्याग की ख्याति मून को चुकानी थी, और दूसरा आपको दिया गया था कि जो भी इनकी पूंजी बच रही है अंतिम पूंजी वो मून और स्टार नए प्रमाण में रखेंगे और अंतर की रकम बैंक खाते लेके जाएंगे। और इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड में भी पूछे गए हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। 11वां सवाल आपका होता है कंप्लीट।